हेलो गाइस। तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ बात कर लेना चाहता हूँ कि थोड़े दिनों बाद ही 3-4 दिन बाद ही हमारा दुर्गा पूजा आ रहा है। इसीलिए मैं आज एक साथ 2 एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा और इस 2 एपिसोड मतलब 12th और 13 एपिसोड में ही सीज़न 1 हमारा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं आज ये दोनों एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर दुर्गा पूजा के आगे मैं और वीडियो नहीं डालूंगा, वे दुर्गा पूजा के बाद ही मैं वीडियो डालूंगा। तो एपिसोड 11 के आखिर में हम देखते कि मिंग ने अपने सीने में खंजर डाल के खुद को हर्ट कर लिया था और जो ब्लैक एम्प्रेस के पावर थी वो एक्टिवेट कर लिया था। वो पावर एक्टिवेट होने के साथ ही साथ मिंग के अंदर से यांग जुआन, जो पहले ब्लैक वाटर क्लैन की प्रिंसेस थी, मतलब जिन्होंने वो डीमन सिन को बुलाया था, वो बाहर निकल जाती है उसके बॉडी से और मिंग बहुत हर्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो नीचे गिर जाती है और नीचे ही लेटी रहती है। वो देख के मास्टर लू अपने अटैक से गुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसकी वजह से डीमन सेन भी गुआन के बॉडी से बाहर निकल जाता है और तभी हम डीमन सेन को देखते हैं और डीमन सेन और यंग जॉन एक दूसरे की तरफ देखते और हम फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे डीमन सेन उतना बूढ़ा बन गया। यंग जॉन और डीमन सेन जब एक दूसरे के साथ घूम रहे थे तब वो कुछ लोग आते और डीमन सेन को मारने जाते और बोलते कि डीमन सेन ने अपने ड्रैगन फॉर्म में आके हमारे जानवरों को मार दिया है और खा लिया था। तब ये बात सुनकर डीमन सेन बोलते हैं, हाँ मुझे ये किंगडम की रक्षा के लिए बुलाया है, तो फिर मैं अगर थोड़े से जानवर मार के खा लूँ तो फिर क्या गलत है इसमें। ये बात सुन के वो लोग सब गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने जाते हैं। तभी डीमन सेन अपने ड्रैगन फॉर्म में आके उनमें से एक के ऊपर हमला कर देता है और उनकी जान चली जाती है। और तभी यंग जुआन बोलती है कि मुझसे शायद इसको बुला के गलती हो गई। फिर हमें तब दिखाया जाता है जब डीमन सेन को रोकने के लिए मतलब डीमन सेन को रोकने के लिए सीची ने जब अपनी शक्तियों के साथ उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब डीमन सेन के तब यंग जुआन को बोलती है कि उसके आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन वो नहीं करती और डीमन सेन बोल के जाता है कि हजारों सालों बाद मैं फिर से आऊँगा और सब कुछ तबाह करके चला जाऊँगा। फिर डीमन सेन यंग जॉन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे ही मारने की कोशिश किया। यंग जॉन अपने इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तभी वहाँ पे थोड़ा सा हलचल होने लगता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने टैंक के साथ सब वहाँ पे आ जाते हैं और टैंग आके सीधा लियान के ऊपर हमला कर देता है और ये देख के लियान भी उसके साथ फाइट करने लगता है। वो सब एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं तभी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुका था। तभी मॉन्स्टर और इंसानों में बहुत ज़्यादा मारामारी होने लगता है और तभी हम देखते कि मिंग ने गुआन को बचाने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया था, इसलिए गुआन उसको गले लगा के रोने लगती है और मिंग बोलती कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हारे हमेशा साथ दूंगी और तुम्हारे जब भी ज़रूरत हो मैं तभी मौजूद होंगी। तभी हम देखते कि डीमन सेन और लियान फिर फाइट करने लगते हैं और लियान अब मौका देख के अपने पावरफुल मूव से डीमन सेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस कोई फायदा नहीं होता। कि तभी डीमन सेन अपने पावरफुल मूव से लियान को मारने ही जाता है, उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी जियांगलू अपने लोटस बुलेट से डीमन सेन के ऊपर हमला कर देता है और डीमन सेन को उससे हटा देता है और डीमन सेन से लियान को बचा लेता है। फिर यांग जुआन डीमन सेन को ये सब रोकने के लिए बार बार बोल रही थी, ये इसलिए इससे गुस्सा होकर ची टोंग उसको मारने जाता है, लेकिन तभी डीमन सेन अपने पंजों के साथ ची टोंग के ऊपर हमला कर देता है और ची टोंग वहाँ पर ही मर जाता है और बोलता है कि यांग जुआंग जिंदा रहेगी या मरेगी ये सिर्फ मैं तय करूँगा और इसके बाद कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, उसका कोई भी टच नहीं करेगा।
तभी मिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है और डीमन सेन के ऊपर हमला कर देती है। उसको देख के बाकी सब भी डीमन सेन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उस सब अटैक का डीमन सेन के ऊपर कोई भी असर नहीं कर रहा था और डीमन सेन एक ही बार में सबको हटा देता है, क्योंकि मिंग अपनी बहुत ही ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी अपनी बहुत ही ज़्यादा शक्ति इस्तेमाल कर चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। ये सब देख के गुआन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी बहन बेहोश हो गया, इसलिए वो डीमन सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। इसीलिए वो मिंग की जो जिससे मिंग दूसरों पे अटैक करता था वो छड़ी उठा के अपनी पावर एक्टिवेट करने लगती है, मतलब ब्लैक एम्प्रेस की पावर वो एक्टिवेट करने लगती है। वो बहुत ही छोटी थी, लेकिन ब्लैक एम्प्रेस की पावर एक्टिवेट होने के साथ ही साथ वो बड़ी हो जाती है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डीमन सेन के कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। और गुआन ब्लैक एम्प्रेस की पावर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक करने लगती है, जिसकी मदद से सारे मॉन्स्टर और डीमन सेन उसके अंदर खींचे चली जाती है और तभी वो डीमन सेन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उसके बीच में तभी यांग जुआंग आ जाती है और उसकी आत्मा गायब हो जाती है। ये देख के डीमन सेन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही यांग जुआन मर गई, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में ही यांग जुआन की आत्मा भी गायब हो गई। ये सब देख के गुआन अपने पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और डीमन सेन के साथ ही साथ सारे मॉन्स्टर को उसके अंदर ले लेती है। सब अंदर चले जाने के बाद गुआन ने ब्लैक एम्प्रेस को सील को फिर से बंद कर दिया था, क्योंकि गुआन ने सबको बचा लिया था, इसीलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं और गुआन को ब्लैक एम्प्रेस बोल के बुलाने लगते हैं उसको। उसके बाद मास्टर लू बोलते हैं कि क्योंकि गुआन ने अपने पावर को काबू कर लिया है, सब पावर को, और वो इसके बाद और कभी काबू से बाहर नहीं जाएगी शायद, इसीलिए वो भी यंग किंगडम की क्वीन बन चुकी है। सब उसके सामने बैठ के उसको क्वीन बोल के बुलाते हैं। ये सब देख के सब बहुत खुश होते हैं और जियांगली और डंडन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अभी वहाँ पे कुछ अलग होने लगता है और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है और वो बाहर निकल के साथ ही साथ वहाँ पे टाइम रुक जाता है, मतलब उसी बंदे ने टाइम को रोक दिया था और आके ब्लैक एम्प्रेस के पावर को, मतलब जिसके अंदर डीमन सेन और उसके बाकी मॉन्स्टर थे, उस सील को लेके चले जाता है। तो गाइज यहाँ पर ही हमारा सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। आज मैंने एपिसोड 12 और 13 एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, 5-6 मिनट का होगा शायद, इसलिए मैं इसके बाद और वीडियो डालूँगा। दुर्गा पूजा के बाद मैं सीज़न 2 स्टार्ट करूँगा। और मुझे थोड़ा सा सर्दी हुआ है कल बारिश में भीग के, इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा तुमको सुनने में ख़राब लगेगा, इसलिए सॉरी, मुझे माफ़ कर। और आज के लिए यहीं पर ही बाय बाय।